ये सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये छतों पे नमाज पढ़ना छोड़ो। कल अपने मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ो और फिर दोबारा कह रहा हूँ दुर्गा माँ का पाठ करो और हनुमान चालीसा पढ़ो। ये मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने का दिया विवादित बयान। व्यापारी नेता विपिन शारदा ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी व सांसद की आत्मा में यदि औरंगजेब व गोरी घुस आया है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। जब हिंदुस्तान व पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम यहाँ रह गए। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आज माता रानी का त्योहार है। वे मुस्लिमों से आह्वान करते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। कल मस्जिदों में ईद की नमाज के साथ साथ दुर्गा सप्तमी व हनुमान चालीसा का पाठ करें तो देश की गंगा यमुना की तहजीब में मुसलमानों का अग्रिम पंक्ति में स्थान होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श माने। उन्होंने कहा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन पर कहा कि उन्हें औरंगजेब गोरी की मानसिकता वाली पार्टी से बाहर आना होगा। वे भी हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें तो उन्हें भी सद्बुद्धि मिलेगी। देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है गंगा सागर का, क्या कहेंगे? देखिए, देश में ये विवाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने छेड़ा। क्या नाम है उसका? सुमन, रामजी लाल सुमन साहब। रामजी लाल सुमन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और बाद में जब मेरे मित्र पत्रकारों ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापसी नहीं लूंगा चाहे मैं मर जाऊं। अरे तुम्हारी आत्मा में, समाजवादी पार्टी की आत्मा में अरे औरंगजेब और गौरी इतना ही घुस आया है तो भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान में चले जाओ। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम भाई यहाँ रह गए। मैं तो आज माता रानी का पहला त्योहार है, आज नवरात्रा के त्योहार पर सबको बधाई देते हुए मैं अपने मुस्लिम मित्रों से भी प्रार्थना करता हूँ, देश की आज़ादी से पहले आपने देश के आंदोलन में भारत माता के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। एक संदेश दे दो, कल ईद है आपकी और आज माता रानी का त्योहार है। कल मस्जिदों में दुर्गा सप्तमी और हनुमान चालीसा करो। अगर तुम अपने मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भारत की गंगा यमुना तहजीब में अग्रिम पंक्ति में तुम्हारा नाम होगा। और तुम इन राजनीतिक दल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो औरंगजेब और गौरी की संतान है, औरंगजेब की वंशीज है, ये कांग्रेसी और ये समाजवादी पार्टी के लोग, मैं ना औरंगजेब और गौरी और बाबर का वंशीज कहता हूँ जो हमेशा औरंगजेब बाबर की बात करते हैं। अरे मुस्लिम भाइयों, आपने तो हमेशा आप ये एपीजे अब्दुल कलाम बनो, आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानो और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श मानते हुए कल मस्जिदों में ईद की जब आप पूजा करने जाओ ईद की तो वहाँ पे आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करो और आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो इससे गंगा जमुना तहजीब का भारत में एक मिसाल कायम होगी। और जो आपके औरंगजेब गौरी और बाबर की मानसिकता से राजनीतिक दल आपका दिमाग का को ऑपरेशन करते हैं और जो आपको परेशान करते हैं उनको सबक मिलेगा। और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है एपीजे अब्दुल साहब को हमने राष्ट्रपति बनाया था हमारी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो वो तहजीब लाओ। कल मेरी निवेदन है, ये सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये छतों पे नमाज पढ़ना छोड़ो। कल अपने मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ो और फिर दोबारा कह रहा हूँ दुर्गा माँ का पाठ करो और हनुमान चालीसा पढ़ो।